NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट, 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइन से। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ पूरा का पूरा स्टडी मैट से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले का लेक्चर क्या क्या रहा था सर ने, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, रिसिट्स एंड पेमेंट में क्या लिखते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं। बेसिक एज्यूम करता हूँ आपको देखा है, आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में सर्च करो। और जितना भी CA फाउंडेशन का लेक्चर्स हो चुका है पहले, वो सब मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक ऑर्डर में दिया हूँ, उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और भी कोई टॉपिक चाहिए तो ज़रूर बताना मुझे। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। हियर कम द क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो सुनो, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर करके जाना। स्टार्टिंग के जो 7 क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए। द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेयर रिसीट पेमेंट आपको दिया गया है, पैराग्राफ में दिया है। रिसीट पेमेंट समझते हैं ना, कितना उस क्लब के पास पैसा आया और कितना उस क्लब ने खर्चा किया, वो दिया पैराग्राफ में। आपको रिसीट पेमेंट बनाना बहुत ईजी है। अरे बेटा 11th स्टैंडर्ड में हम लोग कैश बुक बनाने को सीखे थे, तो ये तो 11th के बच्चे भी कर लेंगे। तो सुनो क्या क्या बोलता है, क्या क्या मिला है। एंट्रेंस फीस मिला है 300 रुपया, मेंबरशिप फीस 3000 रुपये मिला है, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन डोनेशन मिला है 10,000, फूड स्टफ सेल, जब कोई क्लब में आता है तो खाते पीते भी हैं तो वहाँ से कमाई होता है उस क्लब को 1200 रुपया। क्लब ने कुछ स्टाफ वगैरह रखा तो उसको पगार देते हैं, सैलरी। क्लब ने भी फूड स्टफ खरीदा, उनका खेती नहीं है वो भी खरीद के लाते हैं कहीं से, 800 रुपये का दिया है। ये लोग ना क्लब का पेविलियन बना रहे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन एसेट्स है, 11,000 रुपये खर्चा किया है। जनरल एक्सपेंस 600 रुपये, भाड़ा दिया है 400 रुपया, और बैंक ने चार्जेस कट किया 160 रुपीज़। कैश इन हैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, देखो 1 अप्रैल और 31 मार्च दिया है ना, तो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। सिमिलरली बैंक का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। सर आपको क्या बनाना, हमें बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ध्यान देना, हमें बनाना बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सुनो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो ऊपर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कैसे बनाना है आपको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ऊपर लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये पूरा साल भर का होता है, फॉर द ईयर एंडेड। हमारा ईयर एंडेड क्या दिया है, हमारा ईयर एंडेड दिया है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, 31 मार्च का बना रहे, 31 मार्च का, ठीक है। अभी जो रिसिप्ट पेमेंट है बेटा, ये साइड क्या है, रिसिप्ट है, पैसा आएगा तो ये साइड लिखने का, सुने प्लस साइन बना दिया हूँ, पैसा आएगा तो यहाँ लिखने का, और ये आपका पेमेंट साइड है। अगर क्लब का खर्चा रहेगा तो ये साइड लिख देना, ये प्लस साइड है माइनस साइड, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। लेट अस स्टार्ट, हम लाइन से जाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ के में लास्ट में कैश इन हैंड का ओपनिंग दिया था ना, तो ओपनिंग लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा लिखने का बेटा, टू बैलेंस BD, उसमें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बताओ कैश इन हैंड कितना दिया है, 200 रुपये दिया है, मिला। और जो क्लोजिंग है ना वो अकाउंट से बेटा, अकाउंट से, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे ऐसे रहता है, तो ओपनिंग यहाँ लिखे ना तो क्लोजिंग यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो क्लोजिंग यहाँ रहता है, तो क्लोजिंग लिखा जाएगा, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यही लिखने का, कैश इन हैंड, बोलो समझा। तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग देखो कितना दिया बेटा, कैश इन हैंड का क्लोजिंग दिया है 350 रुपया, समझ में आया, ओपनिंग और क्लोजिंग। सिमिलर उसी के नीचे देखो बैंक बैलेंस का भी दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओके। तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक कितना, ओपनिंग है 400 रुपया और क्लोजिंग है 590 रुपया, इतना सबको समझा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। पैराग्राफ बोलता है एंट्रेंस फीस मिला, देखो क्लब के नज़र सोचो, पैसा आएगा ना, जब लोग आएंगे फॉर्म भरेंगे हमको पैसा देंगे, एंट्रेंस फीस मिलता, पैसा आएगा तो इधर आएगा, तो टू एंट्रेंस फीस,
पैसा आएगा तो यहाँ लिखो, एंट्रेंस फीस कितना मिला, 300 रुपये मिला। मेंबरशिप फीस आया ना पैसा, टू मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस कितना मिला, 3000 रुपये मिला। उसके बाद कुछ लोग ने डोनेशन दिया, चंदा इकट्ठा हुआ तो लिखेंगे टू डोनेशन, तो डोनेशन कितना मिला, क्लब पेविलियन के लिए 10,000 रुपये मिला। बाद में फूड स्टफ सेल किया ना, सेल किया, लोग आते हैं हमारे क्लब में खाते पीते हैं तो सेल होगा, तो टू फूड स्टफ सेल किया, कितना पैसा मिला फूड स्टफ सेल करके, 1200 रुपये मिला। अब क्लब ने भी कुछ खर्चा किया, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस पे किया, तो ये साइड लिखना बाय सैलरीज एंड वेजेस, कितना सैलरीज एंड वेजेस पे किया, 1200 रुपया। उसके बाद परचेस ऑफ फूड स्टफ, 800 रुपये का फूड स्टफ खरीदा, तो बाय परचेस ऑफ फूड स्टफ, ठीक। बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, बिल्डर को पैसा दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन कितना, 11,000 रुपये खर्चा हुआ। जनरल एक्सपेंस में 600 रुपये खर्चा हुआ, तो लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद भाड़ा वगैरह पे किया 400 रुपया, तो लिखेंगे बाय रेंट एंड टैक्स। बैंक चार्जेस 160 रुपये दिया, बाय बैंक चार्जेस। बोले यहाँ तक समझा, ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया। ये स्टेज पे इसको टैली करेंगे और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो टोटल कर लो, डेबिट साइड 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10,000 प्लस 1200, टोटल आता है 15,100। वो साइड क्रेडिट साइड चलो टोटल करते हैं, 1,200 प्लस 800 प्लस 11,000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 160 प्लस 350 प्लस 590, 15,100। बोलो समझा। तो कभी ऐसा छोटा क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे बेटा रिसिप्ट पेमेंट बनाओ, तो रिसिप्ट पेमेंट बनाने का बहुत ईजी है। पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखो, पैसा अगर गया तो क्रेडिट साइड में लिखो, हो गया। कितना ईजी है, बोलो समझा रिसिप्ट पेमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको इरेज कर दूं, कुछ लिखना है देखना है, मैं हट जाता हूँ, देख लो, ठीक है, हटा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे। सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब सब्सक्रिप्शन में अगर डाउट रहेगा ना, मैंने समझाया एक लेक्चर में सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट, तो आ जाओ। अब हम करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन कैसे करना। मैं जो शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा उसी तरीके से करना, दुनिया का सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 12th स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे, जो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ना, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, वो सब करते हैं, वो वैसा नहीं करना है, शॉर्टकट समझाऊंगा। तो सुनो, हेयर कम द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग 2022 का बात हो रहा है, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, इट इंक्लूड 1600 2021 का मिला है और 600 2023 का मिला है। ऑल्सो 3000 हैज़ स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2022। जरा सुनो, हमें क्या सर्च करना है, कैलकुलेट द अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो ध्यान देना, आपको एक लेजर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं आपको एक लेजर बनाना है। सब्सक्रिप्शन ये सब्सक्रिप्शन किस साल का है? 2022 का ईयर है क्या? सब्सक्रिप्शन जो हम बनाने जा रहे हैं ये 2022 का है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुमको? ड्यूरिंग चुन के पढ़ो। सब्सक्रिप्शन 2022 रिसीव्ड इन कैश। बेटा अगर सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। उस एंट्री का पोस्टिंग करो, हवा में सोचो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, मतलब पूरा साल भर में इतना सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला होगा 42,000। समझा? नेक्स्ट,
इट इंक्लूड 1600 रुपये 2021 का। इट इंक्लूड मतलब इसके अंदर इंक्लूड है 1600 रुपये 2021 का। इसका मतलब 2021 में 1600 रुपये नहीं मिला होगा। इसका मतलब 2021 में पिछला साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा। इसका मतलब पिछला साल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रहा होगा। बोलता है 42,000 इंक्लूड 1600 रुपये 2021 का। इसका मतलब 21 में नहीं मिला होगा 1600 रुपया। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट साइड में आता है। तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख दो, शॉर्टकट ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल ओपनिंग वाला। समझा बेटा? अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, किसी बच्चे को मैं पढ़ाया, किसी बच्चे ने पिछला साल का पैसा नहीं दिया, तो मेरा एसेट है ना, और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए डेबिट में लिखने का। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग डेबिट में आता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना बोलता है? 1600 रुपये पहले का बाकी था बोलता है। वापस बोलो क्या बोलता है? इतना पैसा मिला ना, उसमें 1600 रुपये मिला, इसका मतलब 1600 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग। आगे बढ़ो। एंड 600 फॉर 2023 का मिला, इसमें 600 रुपये 2023 का मिला, मतलब भविष्य का मिला। तो ओपनिंग एडवांस इधर आता है ना, ओपनिंग एडवांस इधर आता है, तो क्लोजिंग एडवांस इधर आता है। तो लिखेंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखने का क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग इधर आएगा तो क्लोजिंग इधर आता है। तो क्लोजिंग एडवांस है 2023 का। कितना एडवांस है? 600 रुपया। समझा? और बोलता है ऑल्सो 3000 स्टिल टू बी रिसीव, 2022 का मिलना अभी बाकी है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर रहता है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर रहता है। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग, बहुत इजी है बेटा। ओपनिंग यहाँ रहता है ना, क्लोजिंग यहाँ आता है, रिसीवेबल वाला। एडवांस ओपनिंग यहाँ आएगा तो क्लोजिंग यहाँ पर आएगा। तो क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना? 3000 और लेना बाकी है। बोले समझा? मैं शॉर्टकट बोलता हूँ, फिर से सुनो। जो एसेट है ना, डेबिट होता है, तो ओपनिंग यहाँ होगा तो क्लोजिंग यहाँ पर होता है। एडवांस लाइबिलिटी होता है। अगर किसी ने हमें एडवांस दिया तो अपना लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग एडवांस, सुनो, ओपनिंग एडवांस इधर है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस नहीं है, तो क्लोजिंग एडवांस यहाँ होता है। बस ये समझो, ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल का और ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस का इतना पैसा मिला। अब अकाउंट को टैली करोगे, आपको डिफरेंस मिलेगा पक्का। ये साइड डिफरेंस आएगा। कितना आएगा डिफरेंस? 42,000 प्लस 3000, टोटल आता है 45,000। ये टोटल यहाँ पर लिखो 45,000 माइनस 600 माइनस 1600। बेटा 42,800 का डिफरेंस आता है। इसी को बोलेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। क्योंकि हम जो सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा 12 महीने का लिखते हैं, एग्जैक्ट 12 मंथ का लिखते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग है ना, एडलेस हो गया, एडवांस एडजस्ट हो गया। ये डायरेक्ट ये वाला आंसर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझा? फिर से बोलता हूँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ आता है, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ आता है। ठीक, बैंक पैसा आएगा तो यहाँ आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर है। गोल क्या मतलब? बैलेंसिंग फिगर है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बात जरा ध्यान देना, ये इनकम है, इनकम का सुन लो अच्छे से, इनकम का आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखते हैं, लेकिन अगर वो एक्सपेंस रहेगा तो उल्टा दिखेगा, एक्सपेंस रहेगा तो उल्टा दिखेगा। अब मैं करके दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी के ऊपर जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग दिखाई दिया? मैं इसी के नीचे करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करके दिखाता हूँ। ये लेजर किसका है? ये सैलरी का लेजर है। हाँ क्या? ये सैलरी का लेजर है। तो ज़रा ध्यान देना, सैलरी का लेजर 2022 का बना रहे जा रहे हैं, सैलरी का लेजर 2022 का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन ना इनकम है, इतना ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन इनकम है।
सैलरी ना एक्सपेंसेस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। अब ज़रा ध्यान देना वापस, अब सैलरी को पढ़ो, मुझे बताओ सैलरी खर्चा है, सैलरी पे किया रहेगा तो एंट्री क्या आता है, सैलरी पे करेंगे तो एंट्री आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे यार बच्चे को मालूम है, जब हम सैलरी पे करते हैं तो एंट्री आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर ना? हाँ सर आप बरोबर ही बताते हैं। तो जब सैलरी पे करते हैं तो एंट्री आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, तो इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। बताओ सैलरी कितना पे किया, 23,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोले समझा? 23,000 यहाँ क्यों लिखा, आगे बढ़ो। अब जरा ध्यान देना, बहुत ईजी है। सैलरी अनपेड 2021 का मतलब पिछला साल का आउटस्टैंडिंग, ये एक बार समझ गए ना, माँ कसम एनपीओ एकदम इजी लगेगा। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये साइड था, ओपनिंग क्लोजिंग ये था, ये आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखते क्योंकि ये इनकम है, लेकिन वो एक्सपेंसेस है ना, उसका आउटस्टैंडिंग यहाँ और इधर आता है, लाइबिलिटी है ना। अरे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सब सैलरी आउटस्टैंडिंग तो यहाँ लिखा जाएगा बाय सैलरी आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग, बोलो समझा? यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग था वो रिसीवेबल था, लेकिन वो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना वो क्रेडिट होता है, क्योंकि अगर मुझे किसी को सैलरी देना है तो मेरा लाइबिलिटी है ना बेटा, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो ये ओपनिंग यहाँ रहेगा। तो बताओ ओपनिंग कितना है, 1400 रुपया। तो बेटा जी अकाउंट्स है ना, ओपनिंग यहाँ रहेगा तो क्लोजिंग यहाँ रहेगा, योगा से ही होगा। तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिखने का क्लोजिंग, बोलो समझा? ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया है, 400 रुपया, बोलो समझा? 400 दिखाई दे रहा है आपको? सिमिलरली आगे बढ़ो। प्रीपेड, अगर मैंने किसी को पगार एडवांस में दे दिया है प्रीपेड तो मेरा असेट है, मैं अगले बार नहीं दूंगा आपको पगार। प्रीपेड एसेट होता है ना, अगर मैंने अपना मोबाइल का रिचार्ज किया पूरा साल भर का एक ही बार में 1200 रुपये दे किया तो मेरा एसेट है। तो प्रीपेड इसे एसेट होता है डेबिट बैलेंस। तो प्रीपेड कितना है, ओपनिंग 2022 ये अनपेड सैलरी अनपेड 1400 था आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग 1800 था, क्लोजिंग 1800 चेंज किया। अनपेड ढूंढना, अनपेड नहीं, सैलरी अनपेड 1200, सिमिलरली सैलरी अनपेड 2022 का 1800 दिखाई दे रहा है, वो गलती से मैं लिखा था, क्लियर? नीचे आओ। सिमिलरली प्रीपेड ओपनिंग पिछला साल का प्रीपेड 400 रुपया, प्रीपेड एसेट होता है तो टू, आप प्रीपेड लिख दो प्यार से, चलेगा, दौड़ेगा, बस ब्रैकेट में याद देना ओपनिंग लिख देना याद से, ठीक? तो ओपनिंग प्रीपेड इधर आता है, अरे उल्टा पुल्टा होता है क्योंकि ये इनकम एक्सपेंसेस है, तो क्लोजिंग प्रीपेड इधर आएगा, तो बाय प्रीपेड क्लोजिंग। सर उल्टा पुल्टा क्यों हुआ, समझा क्या? क्लोजिंग प्रीपेड कितना दिया है, 600 रुपया, बोलो इतना समझा? ये इनकम था इसीलिए इधर था, ये एक्सपेंसेस था इसीलिए उसका ओपनिंग क्लोजिंग इधर था, बरोबर समझा? ये इनकम था इसीलिए इसका एडवांस यहाँ था, ये एक्सपेंसेस है इसीलिए उसका एडवांस इधर आएगा, बस ये ट्रिक समझो, डेबिट क्रेडिट का गेम है। अकाउंट टैली करोगे ना आपको पता चलेगा ये साल का सैलरी खर्चा कितना जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा, तो लिख देना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना जाएगा, 400 प्लस 23,000 प्लस 1800 माइनस 1400 माइनस 600, 23,200 हम लोग कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बोलो समझा अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समझा? यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा मैं कर रहा हूँ बेटा आप वैसी करो, क्योंकि इसके बेस पे दुनिया का सब हार्ड प्रॉब्लम मैं करा के दूंगा आपको एकदम सिंपल में। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया रिसीव पेमेंट और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत ईजी है। चलो रिसीव पेमेंट दिया और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
सो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना, रिसीव पेमेंट दिया है, रिसीव पेमेंट, और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये पूरा साल भर का होता है, 31 मार्च 2022। सुनो, ये प्रॉफिट और लॉस जैसे होता है तो ये साइड एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो यहाँ एक्सपेंडिचर लिखने का उल्टा दिखता है, और यहाँ पे इनकम लिखना है। ठीक, ये एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एक बार पढ़ ले, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। तो रिसीव पेमेंट दिया 2022 का, पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब क्या होता है? बैंक बैलेंस। क्या होता है? बैंक बैलेंस। मतलब इन क्लब, इस संस्था के पास, न्यू बर्ड फॉरेस्ट क्लब, इस क्लब के पास बैंक बैलेंस कितना है? 2.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस है इस क्लब के पास। सुने, कितना लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। इस क्लब को पिछला साल का 65,000 मिला और ये साल का 3,55,000 मिला, क्योंकि रिसिप्ट साइड है, पैसा मिला, पैसा पैसा करती है। ये डोनेशन मिला 55,000, एंट्रेंस फीस मिला 85,000, ये समझा चारों पांचों आइटम। अब आ जाओ, इस क्लब का खर्चा क्या पूरा साल भर का, 21-22 का, सैलरी पे किया, ऑफिस खर्चा किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब एसेट्स खरीदा। वैसे मैंने बताया था रिसीव पेमेंट में सब आता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सब आता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, टेलीफोन का खर्चा पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, और ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा हुआ। क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। कितना क्लोजिंग बैंक बैलेंस है? 1,43,000। क्लियर? अब नीचे क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22 का, ये साल का सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है 55,000, 55,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सैलरी है आउटस्टैंडिंग है ये साल का 40,000। अभी का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, 12th में पढ़े हमने। डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है? क्रिकेट का बैट वगैरह लेके आया, हॉकी स्टिक लेके आया, हाँ क्या, फुटबॉल का कोई ये लेके आया, कैरम बोर्ड लेके आया, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने लेके आया लॉट में, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना 25%। मैम एंट्रेंस फीस है ना 50% कैपिटलाइज करने का। अगर बोलते हैं ऐसा एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज का, तो हम आधा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, आधा बैलेंस शीट में जाता है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला ट्रिक समझाता हूँ, आप ये तो बनाना है, एक लेजर बना देना सब्सक्रिप्शन का। हाँ, नीचे का एक्स्ट्रा लेजर बना देता हूँ, काम का है, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। एक वर्किंग नोट है, ओके। सब्सक्रिप्शन का एक लेजर बना देना, काम चलाओ। सबसे पहला ओपनिंग बैंक बैलेंस हम नहीं लिखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, बैंक बैलेंस थोड़ी ना इसके अंदर आता है। कभी देखा है बैंक बैलेंस हम प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं? पाप हो जाएगा, गंगा नहाना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा, सब्सक्राइब या इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या आता मालूम है? जो पूरा साल भर में होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं आता, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है। तो सब्सक्रिप्शन तो हर साल मिलता है ना, जो बार बार मिलता है, बार बार होगा, 1000 बार होगा, वो होने का चीज़ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो सब्सक्रिप्शन बार बार मिलता है, तो कितना सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाया ना उसमें लिखेंगे। तो बताओ दोनों मिला कितना मिला मालूम है? 65,000 प्लस 3,55,000, 4,20,000 रुपये मिला। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो 3,55,000 मिला होगा सब्सक्रिप्शन बाय बैंक। बेटा उसका सेकेंड इफेक्ट दिया मैंने, वो डेबिट है ना, उसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। 11th स्टैंडर्ड में सीखे हो। नेक्स्ट, डोनेशन कुछ नहीं बोला था, एज्यूम करने का, जनरल डोनेशन है, 55,000 डोनेशन मिला, तो डोनेशन का सेकेंड इफेक्ट वो डेबिट है, आपको मारना है क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट्स पढ़े हो, अकाउंट्स का डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो वो लोग ने दिया डेबिट, आप देना क्रेडिट इफेक्ट बाय डोनेशन। कितना? 55,000। नेक्स्ट पढ़ो, एंट्रेंस फीस बोले थे आधा कैपिटलाइज करने का, तो 85,000 का हाफ कर दो, 42,500 ही हम यहाँ लिखेंगे।
लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, बाकी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बोलो डेबिट साइड का समझा, वो डेबिट है ना, हमने उसका क्रेडिट इफेक्ट दिया, एक क्रेडिट और एक क्रेडिट। वाओ, अब आ जाओ पेमेंट साइड आ जाओ। वो लोग ने एक इफेक्ट दिया है, वो लोग ने एक इफेक्ट दिया है अकाउंट्स का, वो क्रेडिट है, हमें मारना है डेबिट। अरे यार वो लोग ने क्रेडिट दिया है ना तो हम डेबिट देंगे। कभी ऐसा मत करना वो लोग भी क्रेडिट दिया हम भी क्रेडिट दिया। कभी देखा कोई आदमी का हाथ दोनों एक साइड है? नहीं, गलत होगा, वो बेचारा कैसा शर्ट पहनेगा। तो डेबिट क्रेडिट, कभी देखे कौवे को, कभी देखा ऐसा उड़ता है ना? तो डेबिट क्रेडिट डबल इफेक्ट देने का। तो सुनो, सैलरी पे किया तो वो क्रेडिट इफेक्ट दिए, सेकेंड इफेक्ट आपको डेबिट देना है, सेकेंड इफेक्ट आपको डेबिट देना है। तो लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस, लेकिन उसके अंदर आउटस्टैंडिंग था तो इसको इनर में लिख के पेंडिंग छोड़ते हैं। सैलरी कितना है? 1,65,000, इनर कॉलम में लिख के आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दो। सैलरी के बाद ऑफिस एक्सपेंस, जो बार बार होता है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। ऑफिस एक्सपेंस है 35,000, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इधर नहीं आएगा, ई नॉट ऑल बे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इधर नहीं आएगा क्योंकि वो एसेट है। आप बार बार एसेट खरीदते हो क्या? आप अपना घर का टीवी बार बार खरीदते हो क्या? टीवी फ्रिज बार बार खरीदते हो क्या? वॉशिंग मशीन बार बार खरीदते हो क्या? नहीं, जो वन टाइम करते हो बैलेंस शीट में जाता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इधर नहीं आता है। हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हम लेंगे, तो डेप्रिसिएशन निकाल लो। 3,42,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने का 25%, आंसर आता है 85,500 टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बोलो समझा? हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, याद करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नहीं तो 12th का मार्कशीट जला डालो। नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस हर साल करते हैं तो टेलीफोन चार्जेस है 28,000। टेलीफोन चार्जेस के बाद बिजली गिरी, इलेक्ट्रिसिटी 32,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000। ये प्रॉफिट लॉस जैसा है बेटा, ये सब डेबिट में लिखते हैं अपन प्रॉफिट लॉस का। और क्लोजिंग है, बैंक बैलेंस इधर नहीं आता, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में आता है। बैंक बैलेंस किधर आता है? बैलेंस शीट में आता है। बोलो यहाँ तक समझा? नौ नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सोच के ही दिमाग चलाओ। ये बताओ, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन का लिखा था कि 20-21 का 65,000 मिला, 20-21 का 65 मिला। ये जो सब्सक्रिप्शन है 21-22 का है, ये सब्सक्रिप्शन का लेजर कभी का है 21-22 का है। और 20-21 का मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग पहले का बाकी रहा होगा कितना 65, तभी तो वो मिला है। अरे ये बाकी रहेगा तभी तो मिला है, इसके अंदर इंक्लूड है। समझा किधर से है? रिसिप्ट साइड में लिखा है। नीचे एडजस्टमेंट जब बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी का कितना आउटस्टैंडिंग? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर आता है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर आता है। अभी का आउटस्टैंडिंग कितना है? 55,000 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग। समझा? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 सैलरी में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 40,000 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 2,05,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, मेंटेनेंस फीस आधा कैपिटलाइज कर दिया, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी क्या करना है आपको? सब्सक्रिप्शन टैली करो। 3,55,000 प्लस 55,000 माइनस 65,000, आपको पता चलेगा सब्सक्रिप्शन ये साल का इनकम कितना है। सब्सक्रिप्शन कितना मिला था? 3,55,000 में 65 ऐड ही नहीं किया था मैंने। 3,55,000 प्लस एक्चुअली दो सब्सक्रिप्शन मिला ना, 3,55,000 प्लस 65, इतना लिखना चाहिए था मेरे को, 4,20,000 लिखना चाहिए था, गलती से लिखा मैंने। मैं बोला था ऐड कर रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। ये दोनों प्लस है कि लिखना, ये जो 4,20,000 मिला ना, इसके अंदर पिछला साल वाला ही मिला था, इसके अंदर पिछला साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा।
आप टैली करो तो 4,20,000 प्लस 55,000 माइनस 65,000, इसका मतलब ये साल का इनकम है 4,10,000। ये जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गोल किया मतलब बैलेंसिंग फिगर है। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका डेबिट में तो इसका क्रेडिट में, तो लिख देने का बाय सब्सक्रिप्शन। कितना? 4,10,000। ये अकाउंट टैली करो, आपको सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा। तो टैली करते हैं 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, 5,07,500, 5,07,500 माइनस 2,05,000 माइनस 35,000 माइनस 85,500 माइनस 28,000 माइनस 32,000 माइनस 65,000, 57,000 का डिफरेंस आता है। मतलब एक्सिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, तो क्रेडिट से लिख देने हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज़्यादा है ना, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या सरप्लस भी बोल सकते हो। 57,000 का सरप्लस हुआ। नेट प्रॉफिट नहीं बोलना, पाप होगा। नेट प्रॉफिट नहीं बोलना। बोलो समझा? क्वेश्चन नंबर 4 समझा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। हम इसको हटा दें, अब 5, 6, 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कभी कभी कोई चीज़ ना स्पेसिफिक फंड होता है। व्हाट इज स्पेसिफिक फंड? किसी काम के लिए बनाया गया था। जैसे एग्जांपल, वो एक मूवी देखा ना सलमान खान का, मुझसे शादी करोगी। उसके अंदर वो अपना मम्मी का आँख का ऑपरेशन करने के लिए एक गोलक बनाता है, बहन का शादी के लिए गोलक बनाता है, और ख़ुद के लिए भी पैसे जमा करता है। तो जैसा कमाता है उस गोलक में जमा करते रहता है। तो उसका मतलब होता है ये मम्मी का आँख का ऑपरेशन के लिए, बहन का शादी के लिए, तो स्पेसिफिक काम के लिए पैसे जमा करें। वैसे ही कोई संस्था भी स्पेसिफिक काम के लिए पैसा रखती है और खर्चा भी उसी में से करेंगे, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक। तो सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन अप्रोप्रिएट फाइनेंस स्टेटमेंट। फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड। अभी मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड है ना, वो स्पेसिफिक फंड है। अगर हम लोग मैच के लिए पैसे जमा करें तो पैसे का इस्तेमाल हम मैच के ऊपर ही खर्चा करेंगे। देखो क्या क्या दिया है। मैच एक्सपेंसेस ये साल हुआ 1,10,000, मैच फंड में इतना पैसा है, ओपनिंग 30,000, डोनेशन मिला ये साल 55,000, और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट बेच के ये 20,000 रुपये मिला। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना, आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब एक झलक है, इसमें टैली नहीं करेंगे। लायबिलिटी साइड में बताओ मैच फंड में कितना फंड पैसा है। मैच फंड में, मैच फंड का जो ओपनिंग है ना उसमें देखो कितना पैसा है, 30,000 रुपया है बरोबर। अब मुझे बताओ इसमें पैसा आएगा तो ऐड करना। इस फंड में, ये स्पेसिफिक फंड है, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, ये स्पेसिफिक फंड होता है, उसी में पैसा जमा करने का। तो मैच फंड में पैसा कहाँ से है? डोनेशन से है। तो डोनेशन मिला तो डोनेशन ऐड कर दिया जाएगा। तो डोनेशन कितना मिला? 55,000। और किधर से पैसा आएगा? टिकट बेचकर पैसा मिला, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट मिला। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, टिकट बेच के कितना पैसा मिला? 20,000 रुपये मिला। अब मुझे बताओ फंड में पैसा कितना हो गया? मैच फंड में पैसा कितना हो गया? मैच फंड में पैसा हो गया हमारे पास 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000, हमारे पास 1,05,000 रुपये है।
और मुझे बताओ मैच सच्ची का हुआ ना तो खर्चा कितना हुआ, मैच सच्ची का हुआ तो खर्चा कितना हुआ, पहला वाला आइटम पूरा साल भर में मैच का खर्चा हुआ 1,10,000। मुझे बताओ फंड ही अपने पास इतना है, उस गोलक में 1,05,000 है तो 1,05,000 ही हम दे सकते हैं, माइनस में नहीं जाएगा। तो मैच एक्सपेंस हम 1,05,000 ही पे करें, बाकी जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ना वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस में से। तो लेस मैच एक्सपेंसेस। सुने, मैच एक्सपेंस क्यों 1,05,000 लेस किया, क्योंकि फंड खत्म हो गया, नील हो गया। तो नीचे नोट लिख देना, द बैलेंस 5,000 इज टू बी पेड आउट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझा? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड का नाम लिख लो। तो स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है स्पेसिफिक, जैसा हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बेटा बिल्डिंग के लिए, तो पैसे इकट्ठा होने के बाद तो हम बिल्डिंग ही बनाएंगे, चाइनीज़ नहीं खाएंगे, डीजे पार्टी शार्टी नहीं करेंगे इमेजी का जाके। हाँ, प्राइस फंड, अगर बच्चे लोग को प्राइस देने के लिए फंड जमा कर रहे हो तो उस पैसे से हम बच्चे लोग को प्राइस देंगे। ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 समझा मैच फंड वाला कंसेप्ट। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, सब्सक्रिप्शन के ऊपर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 और 7 सब्सक्रिप्शन के ऊपर थोड़ा PhD करते, बहुत ईजी है, मजा आएगा। तो सुनो, हो जाएगा यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, हाँ ये हटा दूँ, दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान देना। सो क्वेश्चन नंबर 6 मिला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4.5 लाख सब्सक्रिप्शन मिला। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, उसका पेट में क्या इंक्लूड है, 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 का मतलब पिछला साल का मिला। अभी इसका मतलब पिछला साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी तो मिला। अरे जो इंसान मरा इसका मतलब जरूर पैदा हुआ रहेगा, वही लॉजिक है। आप जब रात को अपना घर पे आए तो एक आदमी खिड़की से बाहर निकला, इसका मतलब जरूर दरवाजे से घुसा होगा। वैसे ही बोल रहा है, जो सब्सक्रिप्शन मिला है पिछला साल का मिला है, इसका मतलब पिछला साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 पिछला साल का। ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, ये नहीं मिला ये साल का आउटस्टैंडिंग है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 बट पार्टनिंग टू 2023, ये भविष्य का सब्सक्रिप्शन मिला है 23 का 26,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस फॉर द 31 मार्च 2021 इंक्लूड 18,000 पार्टनिंग टू 2021-22, 21-22 मतलब पिछला साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है। आपको बताना है सब्सक्रिप्शन कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा, बहुत ईजी है। तो सुनो, हम एक लेजर बनाएंगे, नाम है उसका सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक लेजर बनाएंगे सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन यार किस तरह का बना रहे हैं, 2021-22 का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसा पढ़ते जाओ ना वैसा देखते भी जाओ। बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा तो एंटर होता है बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो क्रेडिट साइड में आता है बाय बैंक। बोलो कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 4.5 लाख। बोलो समझा, आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड दिस सब्सक्रिप्शन, इसका पेट में क्या इंक्लूड है, 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 मतलब ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो 2 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या आउटस्टैंडिंग लिखे तभी चलेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लिखो याद से, भूल न जाना परदेसी। कितना आउटस्टैंडिंग था, 20,000। अरे आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी तो इसको बाद में इसके अंदर इंक्लूड रहा होगा। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये अभी का पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग। ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। ये ओपनिंग क्लोजिंग समझा, क्योंकि इनकम है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव 2022 बट पार्टनिंग टू 2023, क्लोजिंग एडवांस बोलता है तो 2
एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग, क्योंकि 2023 का बोलते हैं, 2023 का मिला है, क्लोजिंग है कितना 26,000। आगे पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 2021 का, पिछला साल का 18,000, ये ओपनिंग एडवांस है, तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना मिला था 18,000। ये बेटा ये एक बार समझा ना तो आप जीनियस है, एक्सपर्ट बन गए। क्या कि इनकम असेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ आता है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ लिखने का। असेट्स डेबिट होता है तो डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट, और इसका क्लोजिंग है उल्टा रहता है। इतना पैसा मिला, अकाउंट टैली करो, आपको पता चलेगा ये साल कितना अपना इनकम है, तो ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टैली करो, पता लगाओ कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। 18,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 15,000 माइनस 26,000 माइनस 20,000, 4,37,000, 4,37,000 ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बोलो समझा? सीए फाउंडेशन में यही लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट करें। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। ये भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप वापिस एक सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लेते हैं। पढ़ो। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आपको आउटस्टैंडिंग ढूंढना है, बहुत ईजी है, आपको याद रहेगा ना। ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस। अभी जो 6 आइटम है इसमें से कोई भी गायब रहेगा ना, बैलेंसिंग। जैसा अभी देखो यहाँ पर ये मिसिंग था तो ये बैलेंसिंग फिगर। अभी ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ये सब दिया रहेगा और ये मिसिंग रहेगा तो ये बैलेंसिंग फिगर ले लेना है। एकदम ईजी है, कोई भी मिसिंग रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर है। याद है ना किसका औकात किधर है वो याद रखो। एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो सुनो क्वेश्चन नंबर 7, सिम सब्सक्रिप्शन का लीजिए बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कभी का बना रहे हैं 2021-22, बहुत ईजी है, याद रखो। हार्ड से हार्ड ऐसा पूछेंगे। बोलता है क्लब के पास 350 मेंबर है। कितना मेंबर है? 350 मेंबर है। हर मेंबर 1,050 रुपये देता है। तो बेटा सीधा सीधा इनकम गिन लो। मेरे पास इतने बच्चे हैं, 350 बच्चे आए और हर बच्चा मुझे एनपीओ पढ़ने का 1,050 रुपये देगा। मतलब सीधा सीधा मेरा इनकम यही है ना, सीधा सीधा मेरा इनकम यही है 3,67,500। मतलब ये हमारा ये वाला पार्ट मिल गया। 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 350 मेंबर है, हर मेंबर 1,050 रुपये देगा तो सीधा सीधा अपना इनकम बनता है 3,67,500। बोलो समझा किधर से आया? क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है ना बराबर 12 महीने का रहता है, ना कम ना ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। ये समझा क्यों लिखा? क्योंकि इनकम एंड पूरा 12 महीने का रहता है। हाँ, उसमें आउटस्टैंडिंग एड लेस एडवांस एडजस्ट होता है। रिसीव पेमेंट ऑफ द अकाउंट शोज 4,10,000 रिसीव्ड, 4,10,000 रिसीव्ड। सच्ची का 4,10,000 रुपये मिला। तो जब रिसीव होगा तो देखो याद करो, यहाँ लिखते हैं बाय बैंक कितना मिला है 4,10,000। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ऊपर वाले लॉजिक। अब कुछ ओपनिंग क्लोजिंग जरा पढ़ने आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 ओपनिंग। अच्छा, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 45,000। एसेट होता है ना, एसेट डेबिट होता है। तो 2 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में लिखो ओपो, नहीं ओपनिंग। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन एडवांस 2022 का है बेटा जी, 22 इज द क्लोजिंग। तो क्लोजिंग यहाँ आता है एडवांस का। क्लोजिंग कितना 62,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 2021 का है, देखो 21 ओपनिंग, तो ओपनिंग एडवांस यहां आता है। कितना 30,000। ये सही जगह पे लिखा ना तो अपना गाड़ी निकल जाएगा। देखो ये साइड का 3 हमें दे दिया गया, ये साइड का 2 मिल गया, मतलब ये वाला मिसिंग है। तो इसका मतलब यही है रहेगा बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। तो टैली करो 45,000 प्लस 3,65,000
45,000 प्लस 3,67,500 प्लस 62,000 माइनस 30,000 माइनस 4,10,000 34,500 इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन रिसीव। बोलो समझा? जितना भी हमने प्रॉब्लम किया समझ में अच्छे से। एनपीओ का जो भी मैंने प्रॉब्लम किया है उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बोलो समझा? तो हमने क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने कौन से क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस किया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।